हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ल्यूक्सी जीनियो को पीछे से गले लगा कर रखती है और जीनियो ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है। फिर ल्यूक्सी बोलती है, मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी है। फिर हमें ब्लू स्पैरो को दिखाया था। ब्लू स्पैरो ल्यूक्सी और जीनियो को देख के अपने मन में बोल रही होती है, इतनी सुबह सुबह ये दोनों एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तभी ब्लू स्पैरो जीनियो के कंधे पे जाके बैठ जाती है और ल्यूक्सी की नजर ब्लू स्पैरो पे पड़ती है और उसकी आंखें चमकने लगती है और बोल रही होती है, ये चिड़िया कितने ज्यादा सुंदर है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ। तभी ब्लू स्पैरो अपने मन में बोल रही होती है, बेवकूफ लड़की, क्या तेरा मन नहीं भरा। मेरी और हाई प्रीस्ट के जरूरी बात के बीच में तू टांग अड़ाने आ गई और तू मेरे अनमोल शरीर को छूना चाहती है। नेक्स्ट सीन में जीनियो ल्यूक्सी को बोलता है, हाँ तू इसे छू सकती है, इस चिड़िया को बहुत ज्यादा पसंद है। ये बात सुनकर ब्लू स्पैरो के होश उड़ जाते हैं और बोल रही होती है, हाई प्रीस्ट आप ये क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट सीन में जीनियो के कंधे से ल्यूक्सी एकदम फटाक से ब्लू स्पैरो को पकड़ लेती है और जीनियो ये सब देखता रह जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इतनी ज्यादा स्पीड, क्या यही खतरनाक पावर है लड़कियों के पास जब भी कोई लड़की किसी प्यारी चीज को देखती है। नेक्स्ट सीन में हमें ल्यूक्सी को दिखाया था। ल्यूक्सी बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और वो हंसते हुए बोल रही होती है, प्यारी चिड़िया तू बहुत ज्यादा सुंदर है। और हमें ब्लू स्पैरो को दिखाया था। ब्लू स्पैरो को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में बोल रही होती है, पागल लड़की दूर रह मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत कर। और ल्यूक्सी बोल रही होती है, मुझे पता है कि तू एक स्पिरिट एनिमल है, तू इंसान का रूप भी ले सकती है और मुझे मालूम है कि तू अभी क्या सोच रही है, तू मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रही है ना। ये सारी बात सुन के ब्लू स्पैरो को पसीने छूट जाते हैं और थोड़ी डरने लगती है और ल्यूक्सी ब्लू स्पैरो को धमकाते हुए बोलती है, लेकिन अब जब तू मेरे पति की पालतू जानवर है तो फिर तू मुझे मालकिन की तरह इज्जत दे, वरना तुझे मालूम है कि तेरे साथ क्या हो सकता है, समझ गई ना। और ब्लू स्पैरो को तो बोलती बंद हो ही जाती है। नेक्स्ट सीन में ब्लू स्पैरो ल्यूक्सी के हाथ से भागने की कोशिश कर रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, क्या कोई लड़की इस तरीके से बात कर सकती है जबकि वो पागल है, आखिर ये बोल क्या रही है मेरे को। और ब्लू स्पैरो अपने मन में बोल रही होती है, हाई प्रीस्ट, ये लड़की आपको धोखा दे रही है, ये पागल नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है। ल्यूक्सी ब्लू स्पैरो को एकदम गुस्से से देख रही होती है और उसे धमकाते हुए बोल रही होती है, तू कितनी सुंदर है और तू इसी तरीके से फड़फड़ाती रही ना तो फिर मैं तुझे रात के खाने के लिए इस्तेमाल कर लूंगी। और ब्लू स्पैरो ये बात सुन के चिल्लाती है, मेरी मदद करो हाई प्रीस्ट। ल्यूक्सी जीनियो को बोलती है, ये छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा सुंदर है, क्या मैं इसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख सकती हूँ। और ब्लू स्पैरो बोल रही होती है, मेरी मदद करो, मेरी जान बचाओ। जीनियो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जीनियो बोलता है, ठीक है तू अपने पास इस चिड़िया को रख सकती है। फिर जीनियो ल्यूक्सी को बोलता है, तो आखिर दिक्कत क्या है, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। अब तो वो प्रोटोकॉल ऑफिसर भी मुझे परेशान नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई तो जरूर करेंगे, उन लोगों को मैं ये करने से रोक भी नहीं सकता। तभी ल्यूक्सी बोलती है, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। फिर वो यून को बुलाते, यून यहाँ पर आ। और यून जीनियो के लिए कुछ लेके आती है और बोलती है, यंग मास्टर, ये बैग मेरी मास्टर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तभी जीनियो उस चीज को देख कर बोलता है, आखिर कैसे मेरे जैसा इंसान इस चीज को रख सकता है। फिर जीनियो की नजर ल्यूक्सी पे पड़ती है। तब हमें ल्यूक्सी को दिखाया था। ल्यूक्सी की आंख के नीचे काले धब्बे होते हैं और उससे पता चल जाता है कि ल्यूक्सी पूरी रात जाग कर इस चीज को बनाई है। फिर जीनियो उस बैग को ले लेता है और बोलता है, मेरे जैसे निकम्मे नालायक लड़के के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा सूट करेगा। तभी जीनियो के पीछे से एक नौकर का आवाज आता है और बोलता है, यंग मास्टर, ड्यूक ने आपको बुलाया है। फिर जीनियो ल्यूक्सी को बोलता है, ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ। और ल्यूक्सी बोलती है, ठीक है। और ब्लू स्पैरो बेचारी उधर रो ही रही होती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो अपने मन में बोल रही होती है, हाई प्रीस्ट, आप मुझे ऐसी हालत में छोड़ के जा रहे हो। नेक्स्ट सीन में यून ब्लू स्पैरो को पिंजरे में बंद कर देती है और बोल रही होती है, स्पिरिट लॉर्ड, आखिर हम लोग इस चिड़िया का क्या करने वाले हैं। फिर ल्यूक्सी यून को बोल रही होती है, ये चिड़िया बहुत ही अनमोल है और ये चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं, स्पिरिट एनिमल है, ये जब चाहे तब इंसान का रूप ले सकती है और बहुत ज्यादा समझदार भी है। और अगर हम लोगों ने इसे बिल्कुल सही तरीके से पाला और इसे ताकतवर बनाया तो आगे चल के हमारे बहुत काम आएगी। फिर यून बोलती है, तो ऐसी बात है। फिर हमें ल्यूक्सी को दिखाया था। ल्यूक्सी बैठ के सोच रही होती है और पीछे ब्लू स्पैरो पिंजरे में चिल्लाते हुए गुस्से से अपने मन में बोल रही होती है, चुड़ैल लड़की, आखिर कौन तेरे फेंके हुए टुकड़े पे पलना चाहता है। मैं अकेले ये ताकतवर बन सकती हूँ, मैं जब चाहूँ तब इस पिंजरे से आजाद हो सकती हूँ। और याद रखना, जब मैं इस पिंजरे से भाग जाऊंगी तब मैं अपना बदला जरूर लूंगी और मैं हाई प्रीस्ट को तेरी सच्चाई जरूर बताऊंगी। तू कोई पागल लड़की नहीं, तू बस पागल होने का नाटक कर रही है। और ल्यूक्सी अपने मन में बोल रही होती है, इस जन्म में ये लड़का बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर मैं यहाँ पर नहीं रही तो किसी को होना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए, तो फिर मैं इस चिड़िया को एकदम अच्छी तरीके से ताकतवर बनाऊंगी। तभी यून बोलती है, स्पिरिट लॉर्ड आप चिंता मत करो, मैं इस चिड़िया को एकदम हाई क्वालिटी की चीज दूंगी जिससे इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और पीछे पिंजरे में ब्लू स्पैरो बहुत गुस्से में अपने मन में बोल रही होती है, मुझे नहीं चाहिए तेरे महंगे खाने और कीड़े, मैं एक इंसान हूँ, मुझे कीड़े खिलाने की कोशिश करेगी तू। नेक्स्ट सीन में हमें ल्यूक्सी को दिखाया था। ल्यूक्सी एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे कूद रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, सबसे पहले हुआंग क्लैन का दूसरा लड़का अचानक से पागल हो गया और हुआंग क्लैन से अब कोई भी अजीब हरकत नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है कि अब वो लोग मेरा पीछा छोड़ दिए, अब वो लोग मेरे पीछे भी नहीं आएंगे। और ये सारे प्रोटोकॉल सिपाही और वो सारा ट्रायल मैरिज अपने आप ही निपट गया और ये सब उस नालायक जीनियो की वजह से हो रहा है। फिर ल्यूक्सी चाय पीते हुए अपने मन में बोल रही होती है, यहाँ तक कि वो चैपलिन ट्यान याजी, उससे भी चोट लग गया, लेकिन आखिर उसे मारा किसने। सिर्फ चेल्सोडेनी माइंड मेरा नहीं हो पाया, लेकिन बाकी सब आराम से चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें एक ब्लैक बॉक्स दिखाया जाता है और ल्यूक्सी अपने मन में बोल रही होती है, और यहाँ तक कि मुझे अभी जान का कोई खतरा भी नहीं है।
और ऐसा कुछ तो मेरे पिछले जन्म में कुछ हुआ ही नहीं था, आखिर इस जन्म में हो क्या रहा है। फिर लुक्सी खुश होकर अपने मन में बोल रही होती है, लेकिन अब मुझे इन सब चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्नो को दिखाया था। जिन्नो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या कहा, 5वां राजकुमार पहाड़ से नीचे आ रहा है। फिर हमें जिन्नो के पापा को दिखाया था। जिन्नो का पापा भी एकदम सीरियस होकर बोल रहा होता है, तूने सही सुना और वो बहुत जल्दी इस राज्य में आने वाला है। फिर हमें जिन्नो को दिखाया था। जिन्नो बोलता है, 5वां राजकुमार, आखिर ये है कौन? और जिन्नो बोलता है, क्या मैंने उससे पैसे उधार लिए हैं? ये बात सुनकर जिन्नो का पापा हिल जाता है और जिन्नो का पापा जिन्नो को बता रहा होता है, इसमें चौंकने की बात नहीं है, मुझे पता था कि तुझे नहीं मालूम कि ये 5वां राजकुमार है कौन, क्योंकि ये अपनी ट्रेनिंग अकेले करता है और वो भी ड्यूलिंग स्टार माउंटेन पे, किसी भी चीज की चिंता न करते हुए। तुझे बस ये जानना है, 5वां राजकुमार एक एस्ट्रोलॉजी है और वो आगे का भविष्य बता सकता है। फिर हमें जिन्नो को दिखाया था। जिन्नो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो एस्ट्रोलॉजी है, यानी वो एक पंडित है जो आगे के बस भविष्य बताते हैं और वो भोले भाले इंसान से पैसा ऐंठ लेते हैं। फिर जिन्नो का पापा जिन्नो को बोल रहा होता है, काश ऐसा होता कि वो एक मामूली सा पंडित होता, लेकिन जब 5वां राजकुमार पैदा हुआ था तब से उसके पास डिवाइन आईज है, वो इंसान के किस्मत को देख सकता है और उसके पास कितनी पावर है वो भी देख सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है और उसकी आंखें दिखाई जाती है और उसकी आंखें बहुत लाल होती है और जिन्नो का पापा बोल रहा होता है, तेरा ये नालायक निकम्मा बनने का नाटक है ना, उसकी आंखों के सामने नहीं चलेगा, वो तेरे अंदर जितनी भी छुपी हुई पावर है वो सारी चीजें देख लेगा और तेरा भांडा फोड़ भी देगा। फिर जिन्नो अपने पापा को बोलता है, इसका मतलब महाराज ने उसको इसीलिए यहाँ पर बुलाया ताकि वो मुझे देख सके। फिर जिन्नो का पापा जिन्नो को बोलता है, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो पहाड़ से नीचे आ रहा है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और तुझे चेक जरूर करेगा और 5वें राजकुमार के पास जो डिवाइन आईज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में जिन्नो अपना सारा बोरा बिस्तर बांध के खिड़की से जा रहा होता है और बोल रहा होता है, गुड बाय, अब मैं इस राज्य से बहुत दूर जा रहा हूँ छुपने के लिए। फिर जिन्नो का पापा जिन्नो को रोकते हुए बोल रहा होता है, तू इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है, थोड़ी देर रुक इधर। फिर जिन्नो का पापा बोलता है, 5वें राजकुमार के पास डिवाइन आईज है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई दूसरा हथियार नहीं है जो 5वें राजकुमार के डिवाइन आंख को धोखा दे सके। और बोलता है, तुझे बस मेरे साथ है ना एक ईस्टर्न शुबरू शाइन टेम्पल में जाना है और वहाँ पर एक आदमी से बस मिलने और अपने साथ अपनी तलवार लेके चलना। फिर जिन्नो बोलता है, हम लोग तो बस उस आदमी से मिलने जा रहे हैं, फिर मैं अपनी तलवार लेके क्यों जाऊँ, क्या वहाँ पे कोई खतरा है? फिर जिन्नो का पापा हंसते हुए बोल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं उस आदमी को अच्छी तरीके से जानता हूँ और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है और जिन्नो का पापा बोल रहा होता है, मैं उसे एकदम अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया, वो एक नंबर का हरामी है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।